फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स का मतलब अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि फैंसी मूवमेंट्स, राइट, कि बार पे उछल कूद करना, फैंसी मूव्स करना, फैंसी पुशअप्स करना, राइट। बट कैलिस्थेनिक्स का मतलब ये नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग विद योर बॉडी वेट इज़ कैलिस्थेनिक्स। उसमें भी प्रोग्रेशंस और रेग्रेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो जो कैलिस्थेनिक्स का स्मॉलेस्ट वर्जन है वो पूरा रीहैब और प्रीहैब है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, किसी को पिस्टल स्क्वाट करना है, स्क्वाट में ही नहीं बैठ पा रहा, तो आप क्या करोगे? नी के अराउंड मसल्स को ओपन अप करोगे, हिप मोबिलिटी पे काम करोगे, एंकल मोबिलिटी पे काम करोगे, तभी तो वो स्क्वाट पोस्चर में बैठ पाएगा। जॉइंट्स को ओपन अप करने के लिए हमें जो मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी वो क्या है? वो स्मॉल मूवमेंट्स हैं। आप एंकल मोबिलिटी पे काम कर रहे हो और उस पर वेट डाल के अडेप्ट करा रहे हो, तो क्या है ये भी तो कैलिस्थेनिक्स है। आप नी पेन में एक एक्सरसाइज करते हो, दिस सिंगल लेग लिफ्ट होल्ड, क्वाड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर मेरा क्वाड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैं अपनी लेग को स्ट्रेट करके अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए एल सिट करना बाय प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो आप कैलिस्थेनिक्स क्या है? एक स्मॉल वर्जन अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो दिस इज ऑल रीहैब एंड प्रीहैब। बट शुरुआत कहाँ से हो रही है? बहुत छोटी सी मूवमेंट से। अगर किसी को हैंडस्टैंड सीखना है या पुशअप सीखना है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? रिस्ट से। जब आप रिस्ट पे वेट ही नहीं डाल सकते, आप कैसे पुशअप्स और हैंडस्टैंड परफॉर्म करोगे? अब उसका स्मॉलेस्ट वर्जन क्या है? मैंने आपको एक्सरसाइजेज वीडियो में बताई थी, वो सारी एक्सरसाइज करोगे, फिर धीरे धीरे आप अपनी रिस्ट पर वेट डालना स्टार्ट करोगे, फिर उसमें आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे। पहले डंबल के साथ स्टार्ट की, रॉड के साथ स्टार्ट किया, फिर आपने धीरे धीरे वेट डालना स्टार्ट किया, रिस्ट को अडेप्ट कराया लोड लेने के लिए, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पुशअप्स, हैंडस्टैंड। बट आप इन मूवमेंट्स में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे अगर आपके जॉइंट्स प्रिपेयर और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब देखो, आपने अपनी रिस्ट पर अच्छे से लोड डालना सीख लिया। जब आप बेंच प्रेस या डंबल प्रेस करने जाओगे तो आप इजीली खुद को पुश कर पाओगे, वेट को मैनेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फाउंडेशन पर काम किया है। बट वहीं पे आप जब हम जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डंबल उठाया, हमने बस पुश लगाया और रख दिया। वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला कि हमारी रिस्ट में जान है कि नहीं है। जब आप बहुत सारी हैंगिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे तो अपनी बॉडी वेट के साथ जब परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, आपकी रिस्ट, ये कैलिसेस, ग्रिप, फोरआर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको नॉर्मल जिम में जब वेट ट्रेनिंग करने जाओगे ना, तो आप वेट को ऐसे पिक करोगे कि दिस इज नथिंग। सो दैट्स वाई कैलिस्थेनिक्स इज इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका कोई नाम नहीं लूँगा कि सिर्फ कैलिस्थेनिक्स। आप जो बॉडी वेट के साथ मूवमेंट कर रहे हो, अपनी बॉडी के साथ जो कंट्रोल सीख रहे हो, जो बॉडी के साथ आप बॉडी माइंड कनेक्शन बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड कैलिस्थेनिक्स। एंड कैलिस्थेनिक्स इज द फाउंडेशन जो कि सबको करनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि कैलिस्थेनिक्स सिर्फ 18, 20 और 25 वालों के लिए नहीं है, कैलिस्थेनिक्स सबके लिए है। उसका एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैंने एक मैम हैं, किरण मैम, मैंने उनकी नी पेन पर काम किया था। एक टाइम था कि वो स्क्वाट में भी नहीं बैठ पा रहे थे, बट मैंने धीरे धीरे उनको स्क्वाट में बिठा दिया। तो उसके लिए मैंने हिप फ्लेक्सर्स को ओपन किया, ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, ओपन अप भी किया, इनर थाइस को ओपन अप किया, एंकल को स्ट्रॉन्ग बनाया, नी को स्ट्रॉन्ग बनाया। वो धीरे धीरे बैठे, फिर उसके बाद वो एक लेग पर बैठना स्टार्ट करे, फिर उसके बाद वो डक वॉक करना स्टार्ट करे। नाउ पता भी वो क्या कर रहे हैं? शी इज डूइंग हैंडस्टैंड, शी इज डूइंग हैंडस्टैंड किक्स। वाई? बिकॉज नी रिहैब में वो किक्स कर करके वो मसल्स इतने अडेप्ट कर लिए उस मूवमेंट को, जब वो हैंडस्टैंड किक करने जाते हैं तो इजीली कर पाते हैं। शी इज ट्राइंग पुशअप्स। अब उनकी रिस्ट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो पुशअप्स भी कर सकते हैं। शी इज 60। कोई सोच सकता है ये सारी चीजें? अगर मैं डायरेक्टली उनको सीधा बोलता कि आप हैंडस्टैंड करो या स्क्वाट में बैठो या पिस्टल स्क्वाट में, वो दिमाग में आता है मुझसे तो नहीं होता, वहीं पे गिव अप हो जाता और ये जर्नी वहीं पर खत्म। यही होता है ना नॉर्मली कैलिस्थेनिक्स में। वॉट एवर यू आर डूइंग विद बॉडी वेट इज कैलिस्थेनिक्स। उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी 0 से, और धीरे धीरे फिर आप प्रोग्रेशंस ऐड करना स्टार्ट करोगे।
इतने अच्छे से आपको कैलिस्थेनिक्स के बारे में समझाया अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो या किसी कोर्स में, बट वहाँ पे क्या होता है, सीधा स्ट्रेंथी मूव्स।